वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभ से ही, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रारंभ किया, तब से ही हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के और जन्म दिवस पर हमारे पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं 25 दिसंबर को। ऐसे ही 26 दिसंबर को गुरु सिखों के गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवाया गया था, और वो 26 दिसंबर का दिन है। और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में उसको मनाने का निर्णय किया। वो हम पूरे देश में मनाएंगे, वो कार्यक्रम हम यहाँ भी आयोजित करने वाले हैं। 27 दिसंबर को स्वामित्व जो एक अधिकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। पूरे सभी जिलों में इस प्रकार का कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रत्येक इंच जमीन किसकी है, उसका मालिकाना अधिकार किसका है, ये एक सुनिश्चित हो जाएगा। जो आज तक ये समस्याएं आती रही है, चाहे पटवार सर्किल में या गिरदावरी में, या हमेशा जो ये समस्या रहती है, तो उसका निराकरण हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि हस्तांतरण में भी और उसको तकलीफ नहीं होगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिसके नाम का हस्तांतरण किया जाएगा उसका सरलीकरण हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक काम होने वाला है। और बाकी तो हमारे संगठन के अभी जो संगठन पर्व चल रहा है, जिसमें हमने राजस्थान के जो 44 हमारी व्यवस्था के हिसाब से, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से 44 जिले बनते हैं। उनमें सभी जगह पर और सदस्यता अभियान हुआ, फिर सक्रिय सदस्यता अभियान हुआ, और फिर बूथ समितियों के गठन की प्रक्रिया चल रही है। वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर उसके बाद मंडल अध्यक्ष के चुनाव, फिर जिला अध्यक्ष के चुनाव, फिर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव, ये प्रक्रियाएं चलेगी। तो राष्ट्रीय नेतृत्व उसको गंभीरता से ले रहा है और 15 फरवरी तक शायद हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाए। ये एक एजेंट अभी फिलहाल ये कैलेंडर ऐसा उन्होंने जारी किया था मीडिया के हिसाब से भी। हमें आप सबका जो भी सहयोग मिला है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। अभी राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम हुआ, बेमिसाल कार्यक्रम हुआ। राजस्थान सरकार का 1 वर्ष जो अभी पूरा हुआ है, तो राजस्थान सरकार ने बहुत विकास के जो काम किए वो भी हम सब ने और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम भी किया। राजस्थान सरकार की उपलब्धियां अनेक उपलब्धियां हैं, उनको अब हमारा पूरी संगठनात्मक ढांचा लग करके उन योजनाओं को पूरा करवाने में काम करेगा। और ऐसे ही जो राइजिंग राजस्थान में जो उद्यमी आए, उन उद्यमियों को भी अपना उद्योग स्थापित करने के लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहिए, हमारे अधिकारी लोगों को लगाया गया है। प्रत्येक किसी भी एमओयू के साथ कोई न कोई अधिकारी नियुक्त करके उनको कहाँ जमीन चाहिए, कहाँ कच्चा माल उपलब्ध है, उसका गाइड करना, मार्गदर्शन देना, और कहाँ पर उसका मार्केट भी है, ये सब चीज़ें देख करके और उनको सहयोग करने का काम हमारे अधिकारी लोग भी कर रहे हैं, हमारी संगठन की टीम भी कर रही है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि वो सारे एमओयू परिपक्वता की ओर बढ़े, संपूर्ण काम करे। ठीक इसी प्रकार से जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, अभी जैसे और भी बजट का काम भी चल रहा है कि नया बजट तैयार करना है। जो पिछले बजट में जो घोषणाएं की थी उनके काम को कितना पूरा, उसकी समीक्षा भी होगी, और अभी जो आगे क्या क्या नए बजट में लेना चाहिए उसके प्रावधान भी। देखिए, ये जो मंत्रिमंडल का जो इश्यू होता है, ये मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन विशेषाधिकार है, इसलिए ये तो वो तय करते हैं। इस मामले में संगठन की कोई भूमिका होती नहीं। वाहन दुर्घटना बहुत दुखद है और इसका हम सबको बहुत दुख है, और मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और सबने, आप सबने, हम सबने भी और बहुत चिंता की है इसकी। सड़क निर्माण में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है
तो उसको भी गंभीरता से लिया जाता है और NHAI को भी इससे आगाह किया जाता है। वैसे तो अधिकारी लोग सोच समझ करके इसका निर्णय करते होंगे, करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि हमको कहीं भी किसी भी प्रकार की असुविधा होती है या ऐसा लगता है कि इसको अंडरपास से दे करके और निकाला जाए या यदि बीच में डिवाइडर को काट करके भी देना तो होता है, तो उसके कैसे पैरामीटर्स है वो सब तय है। उन पैरामीटर्स के हिसाब से ही वो कट या यू टर्न करने का वो प्रावधान दिया जाता है। लेकिन कहीं पर यदि त्रुटि हुई है तो उसकी जांच तो हो रही है और जांच भी करेंगे संबंधित सक्षम व्यक्ति को, और इसके लिए यदि आरोपित किया जाता है तो वो भी प्रावधान है उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा कि इतनी भागम भाग को थोड़ा सा कम करना चाहिए, थोड़ा सा संभल के चलने की, क्योंकि जान जोखिम में हुई है। कई लोग निर्दोष इसमें मारे गए जिनका कोई लेना देना नहीं, जो टकराए नहीं। वहाँ पर भी यदि कोई ऊपर से आकर के आग का गोला गिरता है तो वो भी दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो वो तो निर्दोष था, वो उसने टकराया भी नहीं वो। तो ये बहुत दुखद है और ये हम ये करेंगे अधिकारियों के साथ भी बैठ करके कि उसको, या ऐसे कोई भी चिन्हित करके, मैं तो ये भी कहता हूँ कि सभी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया और वो अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, इंजीनियर्स को भेज करके ऐसे सारे स्थान चिन्हित करें और चिन्हित करके उसका क्या समाधान किया जा सकता है वो समाधान निश्चित रूप से करें। हमारी व्यवस्था से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये तो हमें करें। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो वाहन चालक है उनको भी और ध्यान रखना चाहिए। एकदम चिपके हुए होते हैं, पीछे आ रहे हैं भागम भाग में और उसने यू टर्न किया, दूसरा टकराया, तीसरी फिर बस भी आकर के टकरा गई, तो दुर्घटना हुई है। इसमें सावधानी रखना चाहिए सभी को। निर्दोष लोग उसमें मारे गए। मैं अस्पताल में गया था और अस्पताल में जाकर के मैंने वो देखा। अंदर तो मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ अंदर जाना ठीक नहीं है। बर्न यूनिट जो होती है उसमें इन्फेक्शन उनको होता है, मरीज को हमसे हो सकता है, इसलिए हम वहाँ नहीं, परिजनों से मिले, डॉक्टर्स के स्टाफ के साथ में चर्चा करी, कौन कितना गंभीर है उसकी लिस्ट भी लेकर के, और हमने हर संभव ये प्रयास किया है। वहाँ जो उनके परिजन आए हुए थे तो उनकी व्यवस्था भी कि उनको ओढ़ने बिछाने में मतलब क्या चाहिए ये व्यवस्था भी उनको करो, खान पान भी उनका हमारी तरफ से करे, मतलब चाहे कोई संस्था करे, अस्पताल प्रशासन करे या कोई भी करे, लेकिन उन लोगों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो उनके ऊपर गाज गिरी है तो वो उनका मन जानता है, मन की स्थिति, उनकी दुख कितना है वो समझ रहा है। हम जो कुछ भी इसमें कर सकते हैं वो राहत दें। सरकार ने भी अपनी तरफ से जो घोषणा की है इलाज के अलावा भी कुछ परिजनों के राहत के लिए जो कुछ भी कर सकते थे वो किए, और भी क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी और गंभीरता से चिंतन मनन हमारे अधिकारी और मुख्यमंत्री जी साथ में बैठ करके इस पर भी चिंतन कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं अपन। मैं सोचता हूँ कि ये एक दुर्घटना है और इस दुर्घटना पर हम सब दुखी हैं, और इसमें हम सबको मिलकर के राजनीति से हट करके और एक मुखी होकर के इसमें भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, और जो हो गई है तो उनको हम किस प्रकार से सहायता दे सकते हैं इसके बारे में विचार विमर्श करके और सहयोगात्मक रुख रखना चाहिए। ये हम सब लोग मिल करके करें।